जब दाएं बाएं भागेगा तो दाएं बाएं भागने के क्रम में क्या होगा कि पेपर दोना जब बनेगा या प्लेट बनेगा या थाली बनेगा तो उसका कोर कट जाता है। तो उसको कैसे हम एडजस्ट करें कि वो दाएं बाएं न भागे, तो इसको एक बराबर कैसे रखा जाए। तो एक बराबर सुंदर दोना बन के आया। बहुत लोगों का जो है करापन नहीं आता है दोना में, दोना जो है फिनिश नहीं आता है, तो उसका भी मैं आज हीटर सेटिंग आपको बता। फिर यहाँ से आप टेम्परेचर सही रख रहे हैं फिर भी जल जा रहा है या हीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टिप में। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से पेपर प्लेट बिजनेस के बारे में पूरी रूप से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। रॉ मटेरियल के बारे में बताता हूँ, मशीनों के बारे में बताता हूँ, और सबसे खास बात कि कोई आपको जो चीज़ की जानकारी नहीं देता है वो मशीन इन्फॉर्मेशन, यानी मशीन में आने वाली प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो दर वीडियो और समय दर समय आपको मिलता रहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा मशीन ख़राब हो गया, अब इसे चलाना असंभव है, तो मैं उसे भी संभव करके दिखाता हूँ और उसका जो है प्रॉब्लम को दूर करके और बिजनेस में लोगों को आगे बढ़ाता हूँ। तो आज मैं कुछ खास प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा लोगों को आता है, लोग मशीन परचेज कर लेते हैं, नया में मशीन में रोल फंसाते हैं, रोल दाएं बाएं भागता है, बेलन के आगे जाके अटक जाता है, दाएं का सेटिंग करते हैं तो बाएं तरफ भागता है, बाएं का सेटिंग करते हैं तो दाएं तरफ भागता है, जिससे कि दोना का कोर कट जाता है, थाली का कोर कट जाता है, प्लेट का कोर कट जाता है। और अगर वो चाहते हैं कि घर पे आके कोई मिस्त्री हमको सिखा दे, बता दे, तो उसके लिए भी उनको मिस्त्री नहीं मिलता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं पूरा डिटेल से चर्चा करूँगा, बताऊँगा, और आप कैसे सर्विस ले सकते हैं, कैसे मिस्त्री बुला सकते हैं, सभी चीज़ों का सेटिंग और इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूं। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या आता है। तो देखिए, बहुत लोग मुझे कमेंट किए थे और बहुत लोगों का ये नॉर्मल प्रॉब्लम है कि सबसे पहले क्या कहते हैं कि जो पेपर होता है वो पेपर दाएं बाएं क्यों भागता है। और जब ये, जैसा कि अभी ये रोल रखा हुआ है और ये जब दाएं बाएं भागेगा तो दाएं बाएं भागने के क्रम में क्या होगा कि पेपर दोना जब बनेगा या प्लेट बनेगा या थाली बनेगा तो उसका कोर कट जाता है। तो उसको कैसे हम एडजस्ट करें कि वो दाएं बाएं न भागे। और जैसे होता क्या है कि 10 मिनट 15 मिनट चलने के बाद थोड़ा इधर उधर भाग जाएगा, लेकिन रेगुलर अगर परेशान करेगा तो ये तो दिक्कत वाला बात है। तो इसका सेटिंग मैं बताऊंगा। दूसरा प्रॉब्लम, पेपर जल जाना, यानी पेपर दोना में जल क्यों जाता है, कैसे हम उसको हीटर टेम्परेचर रखें कि पेपर जलेगा नहीं। पेपर का अटक जाना, यानी पेपर क्यों अटक जाता है, इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद है कि पेपर डाई जब कट जाता है तो कटोरी के डाई में ऊपर फंस जाता है या फिर नीचे फंस जाता है, या फिर थाली कटने के बाद ऊपर वाला डाई में सटले रह जाता है। तो इस सब प्रॉब्लम का क्या निवारण है और कैसे सेटिंग है, अभी चलता हुआ मशीन आप जो देख रहे हैं इसी मशीन पे मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि पेपर दाएं बाएं जो भागता है रेगुलर, उसको कैसे सेटिंग किया जाए, पहले उसको समझिए। देखिए, ये सेटिंग जो मैं बताऊंगा अभी, ये सभी मशीन पे लागू होगा। इस तरीके का अगर आपके पास क्रैंक मशीन है तो क्रैंक मशीन पे लागू होगा, हाइड्रोलिक मशीन है तो हाइड्रोलिक मशीन पे लागू होगा, अगर आपका डबल डाई का क्रैंक मशीन है, एनीवेज कोई मशीन है जो कि रोल से चलता है, तो वो सभी मशीनों पर जो है ये सेटिंग जो मैं अभी बताऊँगा वो लागू होगा। तो दाएँ बाएँ भागता क्यों है, तो सबसे पहले रोल लगाने का तरीका ये होना चाहिए। जैसा कि अभी रोल लगा हुआ है और बेलन से उधर की तरफ जा रहा है, तो दाएं बाएं भागने का कारण है कि ये हमारा क्या है, ये बेलन है। और बेलन अगर इस तरफ ज़्यादा टाइट रहेगा और इस तरफ ज़्यादा लूज रहेगा तो क्या होगा कि तिरछा पेपर जाएगा। मान लीजिए इधर टाइट है तो टाइट के तरफ पेपर जाएगा, इधर लूज है तो इधर पेपर जावे नहीं करेगा, या ज़्यादा लूज इधर है इधर टाइट है तो पेपर इधर जाएगा। तो इसको एक बराबर कैसे रखा जाए, तो एक बराबर रखने के लिए यहाँ नट दिया हुआ रहता है। एक नट यहाँ पे है, देख लीजिए, और एक नट इधर है।
देख लिए, ये दोनों नट को पूरा लूज कर लेना है। पूरा लूज करने के बाद एक बराबर से टाइट करना है, और एक बराबर से टाइट करने के बाद पेपर चाहे थाली का हो या इस तरीके का प्लेट और दोना का रोल हो, एकदम सीधा जाएगा। अभी मैं चला के दिखाऊंगा आपको ये मशीन, अभी मैं चला के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सीधा जाता है। देख लीजिए, पेपर जो जा रहा है वहाँ कट के आगे निकल रहा है, देख लीजिए एकदम सीधा, यहाँ कोई रबर नहीं है, कोई अति नहीं है, फिर भी जा रहा है। क्योंकि रबर का ज़रूरत क्यों नहीं, क्योंकि बेलन ओरिजिनल क्वालिटी का है, और बेलन को मैं सही तरीके से अभी जो है सेटिंग करके रखा हुआ हूँ। तो इस चीज़ को समझिए। इस मशीन को आगे से भी दिखाइए, तो इस मशीन को आप आगे से भी देख सकते हैं। देखिए दोना कटा, आगे आ गया, फिर रोल आया, देखिए देख सकते हैं ये चीज़। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई छोटा आइटम का जो है सही आ रहा है, बड़ा आइटम का जो है गलत आएगा। तो ऐसा नहीं है, कोई आइटम आप बनाइए वो सही ही आएगा। देखिए कितना सुंदर दोना बन के आया। बहुत लोगों का जो है कड़ापन नहीं आता है दोना में, दोना जो है फिनिश नहीं आता है, तो उसका भी मैं आज हीटर सेटिंग आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से जो है फिनिशिंग आएगा। तो ये सेटिंग तो आप समझ लिए कि दाएं बाएं अगर भाग रहा है, ये सेटिंग तो आप समझ लीजिए कि दाएं बाएं अगर भाग रहा है तो उसको कैसे करें। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि अगर दाएं बाएं भाग रहा है और जो आप सेटिंग बताए हैं वो सेटिंग हम करके थक गए हैं, फिर भी सही नहीं हो रहा है, लोग मेरे ऊपर ब्लेम डालेंगे। तो ब्लेम डालने से पहले एक चीज़ का आप जानकारी ले लीजिए। इसमें देखिए बेलन आपको एक बराबर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, दोनों साइड से। इधर से तो पन्नी, अभी ये नया मशीन है तो पन्नी अभी नहीं हटा है तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये एक साइड से देखिए बेलन, अगर आपका बेलन में कट लग गया या बेलन लोहा छोड़ के एक साइड हो गया, इधर ज़्यादा भाग गया और इधर कम भाग गया, और या फिर बेलन आपका टेपर हो गया यानी टेढ़ा हो गया, आप कितनों मिला रहे हैं तो एक तरफ गैप हो रहा है, एक तरफ पूरा सट जा रहा है, उस स्थिति में आपका ये प्रॉब्लम सही नहीं होगा। उस स्थिति में आपको ओरिजिनल क्वालिटी का बेलन खरीदना पड़ेगा। बेलन आपको ओरिजिनल क्वालिटी का कैसे मिलेगा, घर तक कैसे पहुंचेगा, इसका भी जानकारी मैं दूंगा वीडियो के अंत तक, सो बने रहिए। तो एक प्रॉब्लम के बारे में आप समझ गए। दूसरा चीज़ समझिए अब कि पेपर जो है पीछे अटकता क्यों है। तो ये चदरा सेटिंग इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए जब भी डाई में आप इस तरीके का चदरा लगाएं तो चदरा लगाने के समय जैसे देख सकते हैं, अभी ये नीचे वाला डाई जो है, ये नीचे वाला डाई पीछे से ये डाई का जो है इसके बराबर में रहना चाहिए। अगर ये नीचे के तरफ ऐसे रहेगा तो पेपर आके, और पेपर कहाँ टकराएगा, पेपर आके ऐसे टकरा जाएगा। इसमें छोटा में तो नहीं टकरा रहा है, लेकिन बड़ा पेपर थाली में ऐसे टकरा जाएगा। तो ये होना चाहिए कि ये जो है पूरा डाई से क्लियर रहना चाहिए ये चदरा, और ये पीछे से बराबर और आगे से झुका हुआ रहना चाहिए। उस स्थिति में क्या होगा कि आपका जो पेपर अटक जाता है वो नहीं अटकेगा। दूसरा चीज़, अगर दोना कटने के बाद ऊपर वाला डाई, जो ऊपर वाला ये डाई है, ऊपर वाला डाई में यहाँ चिपक जाता है, तो अभी भी डाई में देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मोबिल का मात्रा अभी दिख रहा होगा। तो डाई को सूती कपड़ा से मोबिल से पोंछिए, क्योंकि उसमें अगर फिल्म जो होता है बरक के पकड़ लेगा तो बार बार उसमें चिपकेगा। तो वो चीज़ आप कर लीजिए, वो जो चिपकने वाला प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। चाहे आपका छोटा डाई है, 7 इंची का है, 8 इंची का है, 10 इंची का है, 12 इंच का है, 13 इंच का है, 14 इंच का है, कोई भी साइज़ का है तो वो कर लीजिए। तीसरा चीज़, नीचे क्यों बैठ जाता है, नीचे से उड़ता क्यों नहीं है, तो उड़ने के लिए ऐसा इंजेक्टर पिन, देखिए अभी इंजेक्टर पिन दिख रहा है ना, और नीचे से देखिए इसमें स्प्रिंग लगा हुआ रहता है इंजेक्टर पिन में, देख सकते हैं छोटा सा आपको स्प्रिंग दिख रहा होगा, और वो स्प्रिंग अप डाउन करता है, यानी ये इंजेक्टर पिन अप डाउन होता है। तो अप डाउन का प्रोसेस चालू रहना चाहिए। अगर वो इंजेक्टर पिन आपका ख़राब हो गया है या आपके डाई में नहीं है तो वो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये भी पिन सब जगह नहीं मिलता है, ये आपको कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। पेपर जल क्यों जाता है, तो जल जाता है, जैसे यहाँ टेम्परेचर मीटर है, देखिए इसको अभी छोटा डाई है तो इसको 50 और 60 टेम्परेचर रखना है। तो 50 और 60 से अगर ज़्यादा दीजिएगा तो वो जलने लगेगा, या फिर यहाँ से आप टेम्परेचर सही रख रहे हैं फिर भी जल जा रहा है या हीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये रेगुलेटर स्विच जो 2 पीस काला कलर का आप देख रहे
हैं ये हो सकता है आपका कि ख़राब हो गया होगा, इसी कारण से जो है ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको मैं सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया हूँ, आप समझ गए। और ये सेटिंग अगर आप कर लेते हैं तो जो ये रोल भागने वाला प्रोसेस है ये आपका जो है नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। दोस्तों अभी मैं आपको पेपर दाएं बाएं भागने का, चिपकने का, फंसने का बेहतर इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, जिससे अगर आप सुधार लेते हैं तो आप कुछ हद तक इस मशीन को सही कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं तो पूरे मेहनत से इस वीडियो में जो है सुधारने का तरीका बताता हूँ, अगर आपका पार्ट्स ही ख़राब रहे तो बताइए उसमें मेरा क्या गलती है। मैं तो बता दिया हूँ कि ये पार्ट्स है, बेलन सही क्वालिटी का होना चाहिए। अब बेलन टेपर रहेगा या बेलन लोहा छोड़ के एक तरफ भागा हुआ रहेगा तो उसको कितनों सेटिंग कीजिएगा तो सही। सेटिंग के साथ साथ अपना पार्ट्स भी आप देखिए। अगर आपको ये इस तरीके का रोल रड या फिर ओरिजिनल क्वालिटी का बेलन, हीटर रेगुलेटर या इस मशीन से रिलेटेड कोई पार्ट्स जो ओरिजिनल क्वालिटी का आपको नहीं मिल रहा है और अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आपको घर तक कैश ऑन डिलीवरी, यानी विश्वास नहीं है तो कैश ऑन डिलीवरी में और विश्वास है तो प्रीपेड में मैं हज़ारों लोगों को पूरे भारत में मैं भेजा हूं और आज उनका मशीन सकुशल चल रहा है। तो आप दिए हुए व्हाट्सएप पर संपर्क करके और जो है आप अपने आवश्यकता अनुसार जो पार्ट्स ख़राब है उस पार्ट्स को मंगा सकते हैं। मैं वीडियो कॉल पे पर्सनली उसे मशीन में फिट करने का सही इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा, जिससे कि वो पार्ट्स को आप फिट करके और अपने मशीन को परिचालन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मशीन कहीं से ख़रीद लिए हैं, इस तरीके का करेंक मशीन ख़रीदे हैं, डबल डाई का कोई मॉडल ख़रीदे हैं, पेपर लैमिनेशन मशीन, पेपर प्लेट रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए ख़रीदे हैं और उसमें आपको ट्रबल आ रहा है, उसे आप सही से चला नहीं पा रहे हैं, तो उस स्थिति में मैं आपको टेक्नीशियन प्रोवाइड कर सकता हूं। टेक्नीशियन प्रोवाइड करने के लिए टेक्नीशियन का भाड़ा खर्च भेजना पड़ेगा, बाकी आपका काम जब हो जाएगा तो उसका जो उचित चार्ज होगा वो आपके द्वारा जो है दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप इन सभी प्रॉब्लमों से परेशान हैं, बेहिचक आप इस व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बेहतर सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।